आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत हुआ तो चंपारण की धरती से वर्ष 1917 में शुरुआत हुआ और यही वो बिहार की पावन धरती है जहां से विश्व में प्रथम गणतंत्र की भी स्थापना हुई। और उसी धरती पे जिस तरह से जनतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया वो अद्वितीय है। आप सभी लोग जागरूक नागरिक भी हैं, आप प्रेस मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, पोर्टल वाले हैं, लेकिन भारत के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। ये काफी सोचनीय विषय है कि किसी भी संस्था का, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, एक पंचायत का वार्ड सदस्य का इलेक्शन हो, मुखिया का हो, पैक्स अध्यक्ष का हो, व्यापार मंडल का हो या बिस्कोमान जैसे एक शीर्ष सहकारी संस्था का हो, कोई भी निर्वाचन का एक अपना मर्यादा होता है, एक मूल्य होता है, जिसको आज भारत और राज्य सरकार ने मिलकर तार तार कर दिया। मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं रहा। निर्वाचन की जो सभी परंपराएं थे उस सभी को लोगों ने ध्वस्त कर दिया। आप अच्छी तरह अवगत हैं कि आज 15 महीनों से बिस्कोमान का निर्वाचन चल रहा है। पहला बार जब निर्वाचन निर्विरोध होने के कगार पर था, रिटर्निंग अफसर के रूप में वर्तमान जिलाधिकारी थे और बिना कारण का उस निर्वाचन जो निर्विरोध हो चुका था उसको गलत तरीके से गलत आरोप लगाते हुए उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद पुनः चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। उसके बाद भी जब अगले को लगा, जो केंद्र में और राज्य में बैठे हुए शासक हैं, जब उनको लगा कि मेरे लोग इसमें निर्वाचित होकर नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने प्रोग्राम में फिर से उसको रिशेड्यूल किया। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। उसके बाद भी जब देखा कि हमारे लोग नहीं आ पा रहे हैं, तब उन्होंने 800 नए लोगों को शेयर अलॉट करके उसको एलिजिबल बनाया पूरे बिहार और झारखंड में। उस पर भी हम लोगों के पूरे टीम को, पूरे सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। हम लोग ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आप नए लोगों को भी जोड़ करके चुनाव कराइए। हम लोग जनतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, हम लोग सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, हम किसान की सेवा करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं और उसी सेवा भाव से पूरे बिहार के जितने भी हमारे सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पैक्स अध्यक्ष हों, व्यापार मंडल अध्यक्ष हों, सभी लोगों ने हमें लगातार आशीर्वाद दिया है। हम 22 सालों से बिस्कोमान के अध्यक्ष रहे हैं। मैं उस समय अध्यक्ष बना जिस समय इसके पास मात्र 16,000 रुपये का पूंजी था। 16,000 रुपये से शुरुआत किया। 300 करोड़ रुपया संस्था पर कार्मिकों का पीएफ का पैसा बकाया था और तनख्वाह बकाया था। हम लोगों ने बगैर किसी सरकार से किसी प्रकार का अनुदान लिए हुए, बगैर बैंक से ऋण लिए हुए, बगैर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचे हुए, हम लोगों ने अपने पूरे कार्यकाल में जितने भी निदेशक मंडल के बोर्ड के जितने भी माननीय सदस्य थे, सभी लोगों ने हम लोग दिन रात मेहनत, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए कर्मचारियों को 250 करोड़ रुपए से ऊपर वेतन और पीएफ का भुगतान किया और 1 तारीख को हम लोग 1.5 करोड़ रुपए अपने कार्मिकों को भुगतान करते थे। इसमें न तो सरकार का सहयोग था, न किसी और व्यक्ति का सहयोग था। सभी सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग एक मत से, एक विचार से, जो सहकारिता के मूल मंत्र है, इसकी पुनः मतगणना न करा करके यह 4 दिन के बाद एक नए सिरे से इसके पुनः रिकाउंटिंग का आदेश निर्गत किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक शरीक हैं इसमें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? कुछ परेशान करने की कोशिश है क्या सरकार? देखिए, इससे भी बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी कहा कि देश के लिए पहला घटना होगा कि जिस दिन काउंटिंग हो गया उसके बाद उसी दिन उसको रात को सर्टिफिकेट देना था। सर्टिफिकेट का तिथि निर्धारित किया गया 27 तारीख, 27 तारीख को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 29 तारीख को हम लोगों को खबर किया गया कि हम लोग इसका रिकाउंटिंग करेंगे। तो यह साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं पूरे राज्य सरकार के दबाव पर
चाहे डीके बाबू के दबाव पर, चाहे और किसी के दबाव पर, ये पूरी तरह दबाव में रिटर्निंग अफसर कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ न कुछ या 1 तारीख को ये लोग गड़बड़ी करेंगे और किसी को हराने जिताने का काम करेंगे, उसके संख्या को पुराने का काम करेंगे कि किसी तरह उसका इतना संख्या हो जाए कि उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाए, जो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सहकारिता आंदोलन की पूरे देश के लिए यह काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। ये डीके की अगर आपको जो आशंका है वो अगर होता है तो आगे आप लोग क्या? देखिए, आगे हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से मेरा निष्कासन और जिस तरह से मेरी सदस्यता ली गई बिहार विधान परिषद से, हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसी तरह से जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे, अब इससे बड़ा विभत्स रूप क्या हो सकता है कि देश का जो सर्वोच्च प्राधिकार है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मौजूदगी में सारा निर्वाचन हुआ, तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठाया गया। अगर एक भी वोट का अगर फेरबदल होता है, एक भी व्यक्ति को अगर हराया और जिताया जाता है, तो नैतिकता के आधार पर सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके सारे ऑब्जर्वरशिप में, आपके पर्यवेक्षण में सारा निर्वाचन हुआ और आपकी मौजूदगी में किसी लोगों ने गड़बड़ी कराई है। देखिए, डीके के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा राज्य भी जानता है कि आज नेपथ्य से कौन शासन चला रहा है। आज जब मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं, तो वैसे परिस्थिति में इस राज्य को चलाने वाला व्यक्ति कौन है? तो देखिए, हमको इस गहराई में भी नहीं जाना है और न उसके बारे में हम आज कुछ बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप यह जानिए कि जितनी भी कार्रवाई हो रहा है, ये डीके के दबाव पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था सुनील जी, जो आप सुनाई हो रही थी? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, ये लाइव आया हुआ है और उनका देखिए, हमको तो सीधा हाथ जोड़ के ही आप लोगों से विनती है कि मुझे न्याय की उम्मीद है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मात्र एक पलटू राम बोलने से, वो भी मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। मैंने कब कहा कि मैं पलटू राम बोल रहा हूँ? मेरा तो आपके प्रति मान सम्मान है, लेकिन जिनके आत्मा में, जिनके दिल में जो हरदम आग धधकते रहता है, प्रतिशोध की भावना रहती है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हम और आप क्या, सारे लोगों ने देखा है, सारे जो लाइव हो रहे थे तो सारे लोगों ने देखा है कि पलटू राम बोलने से अगर किसी की सदस्यता चली जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकता है।